तमजीद अहमद जी, देखिए मेरी हंसी का कारण ये इसलिए भी क्योंकि हम लगातार देखते आए हैं कि गठबंधन को लेकर खूब चर्चा होती रही। आप लोग पहले हाथ मिलाते हैं, फिर हाथ छुड़ा देते हैं, आपकी राह कभी एक नज़र आती है, कभी अलग हो जाती है। अब एक बार फिर से कह रखे हैं अखिलेश यादव कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे लेकिन सीटें नहीं देंगे। ऐसा है नहीं, क्या? अखिलेश जी ने तो हमारे संज्ञान में तो ऐसा कोई बयान नहीं है कि अखिलेश जी ने दिया कहा हो कि हम सीटें नहीं देंगे। आपके संग अरे भाई, निश्चित रूप से निश्चित रूप से आप भी इस चीज को मान रही हैं कि अभी चुनाव में 2027 है, उससे पहले कई राज्यों के चुनाव होने हैं। तो सबसे पहले तो उसी राज्यों में हम लोग का ही फोकस होगा, पूरी तरीके से हम लोग उसके लिए करेंगे। अब यूपी में क्या होगा, कैसे होगा, वक्त आने पे बता देंगे तुझे। आज हम अभी से क्या बता दें क्या हमारे दिल में है, तो ऐसा वक्त है अभी उसमें। हम लोग यूपी में भी पूरी तरीके से कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से सड़कों पे हैं, पूरी तरीके से जनता के बीच में है, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा गठबंधन निश्चित रूप से इंटैक्ट है और हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। मुद्दों के लिए हम लोग एक हुए, संविधान बचाने के लिए एक हुए, और संविधान बचाने की लड़ाई इस देश की लड़ाई बन चुकी है, जन जन की लड़ाई बन चुकी है। संविधान बचेगा तो देश रहेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आज आपने देखा होगा दिल्ली प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जो सबसे पहले बैठी है उस कुर्सी पे, तो सबसे पहले उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति प्रतिमा को उन्होंने गायब कर दिया अपने पीछे से। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या है, कि जो दलित को पिछड़ों को, मुसलमानों को, गरीब अगड़ों को जो भी संरक्षण संविधान देता है, उस संविधान की हत्या करना इनकी मानसिकता है। एक मुख्यमंत्री बाबा साहब के लिखे गए संविधान से वो मुख्यमंत्री बनी, और सबसे पहले आज बाबा साहब के फोटो को उन्होंने अपने पीछे से गायब कर दिया। तमजीद जी, रोकना चाहूंगी इन मुद्दों को भी मैं आपसे सुनती, जरूर इस पर चर्चा भी करते क्योंकि आप विपक्ष है और आपका पूरा अधिकार है इन मुद्दों पर सवाल पूछने का भी और सवाल उठाने का भी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पिक्चर तो क्लियर करिए, क्योंकि आज का मुद्दा तो ये है ना कि गठबंधन को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो कम से कम ये तो समझा दीजिए कि आपका ये गठजोड़ है, इसमें इतनी गांठें क्यों हैं? नहीं अर्चना जी, कोई भी गांठ नहीं है। अच्छा नहीं है तो फिर यूपी में आपको सरेंडर करना पड़ा, हरियाणा में समाजवादी पार्टी को सरेंडर करना पड़ा, महाराष्ट्र में आपकी राह अलग हो गई, दिल्ली में वो किसी और का हाथ पकड़ते नजर आए, फिर आप कहते हैं कि सब अलग नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है तमजीद जी? अर्चना जी, मैं आपकी जिज्ञासा को जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आपकी सवाल जो है, पहली बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन है, किसी अन्य प्रदेश में हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हम सारे मुद्दों को लेके इकाए हुए, और जिस राज्यों में जो दल काम कर रहे हैं उन राज्यों में हमारा गठबंधन है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो उनका विषय है। निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय था कि जब आम आदमी पार्टी के साथ वो गए दिल्ली के अंदर, तो क्या आम आदमी पार्टी का जो विचार है वही आरएसएस का विचार है, उनका भी विचार यही है। आम आदमी अगर ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है तो अब कौन से लोकसभा के चुनाव होने हैं तमजीद जी? अभी तो आपने कहा कि गठबंधन मिलकर लड़ेगा, तो किस राज्य की आप बात कर रहे हैं? अर्चना जी, 2027 का चुनाव होगा, अभी सीट बंटवारा होने नहीं जा रहा है ना, तो हम लोग इस डिबेट में बैठ के फैसला कर सकते हैं। मैं तो सीट पर बात भी नहीं कर रही, मैं तो गठबंधन की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूं, आपके जरिए प्रदेश की जनता को भी आश्वस्त कर सकता हूं कि संविधान बचाने की लड़ाई में, देश को बचाने की लड़ाई में, बाबा साहब के सम्मान को बचाने की लड़ाई में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एकजुट है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सब लोग एकजुट होके और बराबरी के आधार पर लड़ेंगे। छोटा भाई या बड़ा भाई के आधार पर नहीं, बराबरी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, ये मैं आपको कहता हूं।